नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अपन बात कर रहे थे किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन के अपने कारण पढ़ लिए। कारण के बाद आगे आता है पहला किसान आंदोलन, बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन? किसान आंदोलन। किसान आंदोलन का कारण क्या है कि 84 प्रकार की लागबागी थी। अपन के बार वर्तमान समय में केवल दो ही आता है, कर दो ही आते हैं। जैसे एक तो अपन के बिजली का बिल आता है और एक पानी का बिल आता है। दो पानी का बिल हुई आपने रड़का निकल मरिए। यदि आपने 84 प्रकार का बिल आ जावे, 84 प्रकार को कर आ जाए, रुपयान बिल आ जावे, तो आपने तो रेल बन जाए। तो देख लियो कि ए अपन पढ़नी है 84 प्रकार का। तो सब पहली जो किसान आंदोलन आवे है, भी किसान आंदोलन को नाम है बिजोलिया। बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन सा आंदोलन सर? जो वर्तमान में चल रहे हैं वो आंदोलन, जो दिल्ली में चल रहे हैं वो नहीं पढ़ने। हमें को पुराने वाले किसान आंदोलन कौन से पढ़ने? पुराने वाले किसान आंदोलन पढ़ना है। तो सबसे पहले बिजोलिया है कहाँ? बिजोलिया है कहाँ? तो बिजोलिया की बात करते हैं कि बिजोलिया है कहाँ। तो बिजोलिया है यहाँ। कहाँ है बिजोलिया? बिजोलिया है भीलवाड़ा में। कहाँ है? बिजोलिया है भीलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? भीलवाड़ा। बिजोलिया कटे, बिजोलिया है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा बिजोलिया है, तो बिजोलिया आ गया भीलवाड़ा। अब क्या होता है कि जब खानवा का युद्ध हुआ था, राणा सांगा के समय जब खानवा का युद्ध हुआ, तो खानवा के युद्ध में, खानवा का जो युद्ध हुआ उस युद्ध में अशोक परमार ने अहम भूमिका निभाई। इस कारण राणा सांगा ने अशोक परमार को बिजोलिया की जागीरी दी। किसकी दी? अशोक परमार को दी। अशोक परमार, अशोक परमार को दी बिजोलिया की जागीरी। बिजोलिया की जागीरी देने के कारण अशोक परमार को बिजोलिया का संस्थापक कहा जाता है। विजयावली भी नाम है इसका। संस्थापक कह सकते हैं, संस्थापक। संस्थापक कि बिजोलिया का संस्थापक कौन है? तो बिजोलिया को संस्थापक है अशोक परमार। ठीक है, अशोक परमार हो गया बिजोलिया को संस्थापक। आगे आते हैं तो अब संस्थापक कैसे हुआ? ये संस्थापक कैसे हुआ? मान लो कि आपने कोई फौजी है, 50 एक पाकिस्तान मारना का है, 50 एक पाकिस्तानी को सुपड़ो साफ कर दे, तो भारत सरकार ने बढ़िया से इनाम देके, इनाम के तहत ले तू आपने जयपुर में ले एक प्लॉट, वो बेंग ये दी। और ये अशोक परमार ने दी। कौन दी? राणा सांगा दी। ठीक है, राणू सांगो दी। अब जो कि बिजोलिया आपने पढ़ा रियासत, अब बिजोलिया पड़ती है जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़ रियासत का नीचे किसके प्रति है? जो मेवाड़ रियासत है, मेवाड़, मेवाड़ है यहाँ, और मेवाड़ रियासत के नीचे पड़ती है कौन? बिजोलिया। जब बिजोलिया चल रहा है किसान आंदोलन, बिजोलिया के इस समय मेवाड़ का महाराणा कौन है? भाई महाराणा कौन है बिजोलिया का? तो बिजोलिया का महाराणा है फतेह सिंह। कौन सा सिंह? फतेह सिंह। बिजोलिया का महाराणा है फतेह सिंह। चेतावनी राचुंगटिया फतेह सिंह। अब बात करा किसान आंदोलन के बारे में, तो किसान आंदोलन को यदि कालक्रम देखा अपन, तो कालक्रम आवे को 1897 से 1941। 1897 1941 तक वो कालक्रम आवे। कितना वर्ष हो गया? लगभग होगा 44 वर्ष। चौका चौका 44, 44 साल। 44 साल के अपन तालका पढ़नी है। तालका को मतलब बात पढ़नी है, यानी 44 साल के अपन बातें पढ़नी है। इतो बड़ो किसान आंदोलन, कितो बड़ो, बहुत ही बड़ो किसान आंदोलन है। तो इतो बड़ो किसान आंदोलन, तो एक किसान आंदोलन का नेतृत्व करता अलग अलग उसी ने एक जन नेतृत्व करी। एक जन कौन करा इतना बड़ा को? 44 साल कोई एक जन नेतृत्व हुआ करे कि कदे कौन हुआ? तो एक कारण का नेतृत्व करता भी अलग अलग ऋषि। ठीक है, अलग अलग ऋषि, यानी 3 चरण में बांटा अलग अलग का नेतृत्व करता अपन देख वो मिलसी आ गए। ठीक है, तो 44 वर्ष की पर्ची आपको बात, तो सबसे लंबो किसान आंदोलन क्या होगा? कि सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन, सबसे लंबा किसान आंदोलन हो गया। कोई सा भी आप एग्जाम ले लीजिए, चाहे राजा महाराजा मुख्य किसान आए या ना आए, लेकिन कन्फर्म आएगा किसान आंदोलन में क्वेश्चन। कोई सा भी एग्जाम ले लो आप, किसान आंदोलन से एग्जाम कन्फर्म आएगा। CONFRM कन्फर्म, कन्फर्म ही आएगा किसान आंदोलन से प्रश्न। तो किसान आंदोलन को अपन को धीरे धीरे समझना, पूरा गहराई से पढ़ेंगे अपन। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे एक एक चीज। तो कह सकते हैं कि सबसे लंबा किसान आंदोलन 44 साल चल रही है, तो सब लंबो किसान आंदोलन है। तो कहवा कि सबसे लंबो किसान आंदोलन, इतो लंबो चाल रही, कोई भी हिंसा को नहीं, यानी कोई हिंसा को नहीं। तो आप कह सकें कि अहिंसात्मक किसान आंदोलन, अहिंसात्मक किसान आंदोलन।
इतो लंबो चालियो फिर भी कोई हिंसा को नहीं। एक दो एक रेपटा जरूर पड़ी लेकिन ज्यादा कोई हिंसा मारपीट को नहीं। तो वो है अपने किसान आंदोलन। अब 44 साल पड़ 44 साल को तो बड़ो किसान आंदोलन पड़ तो एक नेतृत्व एक जनो तो करे को नहीं, एक जनो नेतृत्व नहीं करे तो अलग अलग करा तो तबड़न पड़ से क्या। साइकोलॉजी को नियम कहवे, साइकोलॉजी के अनुसार आपने नियम पढ़ना साइकोलॉजी का। तो साइकोलॉजी को नियम आ कहवे अपन कि कोई भी बड़ी चीज रहे तो भी यदि शॉर्ट में करनी है तो भी टुकड़े कर दो छोटे छोटे। तो इसके भी अपन टुकड़े कर देते हैं, किसान आंदोलन के टुकड़े करते हैं 3। किसान आंदोलन का करा पर टुकड़ा, यानी कोई भी चीज ने यदि शॉर्ट करनी है हल्की करनी है पढ़वा में यदि सुविधा हो पाए तो भी का कर दो टुकड़ा। टुकड़ा करा जन पहलो टुकड़ो, दूसरो, तीसरो। तो सबसे पहले आएगो पहलो चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, तृतीय चरण। 3 चरण हो गया, पहलो चरण, दूसरो चरण, तीसरो चरण। तीनों चरण पढ़ से धीरे धीरे कर पूरा पढ़ ले तीनों चरण। ठीक है, पहलो चरण कदा तक हुई? पहलो चरण हुई 1897 से 1915। 1897 1915। दूसरा चरण 1915 से 1923। तीसरा चरण 1923 से 1941 हो गया। तीनों चरण होगा। तो सब पहले आप उठा लिया पहलो चरण। कौन सा चरण उठाओ? सब पहले उठाओ पहलो चरण, प्रथम चरण। प्रथम चरण, प्रथम चरण कब तक है? 1897 1915 तक है पहलो चरण। पहलो चरण, अब पहलो चरण के पढ़ना पता ताल का पढ़ना। तो घटना के घट है, देखो भक्तों, घटना आ घट है। घटना क्या है? घटना है कि गिरधारी पूरा गांव है। कौन सा गांव है? गिरधारी पूरा गांव। गिरधारी पूरा गांव। गिरधारी पूरा गांव में गए से तो गिरधारी उगोर गए से ही गंगाराम धाकड़। कौन सा धाकड़? गंगाराम धाकड़। गए से गिरधारी, गए से गंगाराम धाकड़, दोनों याद होगा। सीधो आ जाए कई बार कि कैसा गांव हो? गिरधारी पूरा गांव हो, कौन का हुआ वो सर पर? तो कैसे का गंगाराम धाकड़ हो। गंगाराम धाकड़ का पिताजी चालता रहा, पिताजी की होगी डेथ, डेथ। गंगाराम धाकड़ के पिताजी की होगी मौत, यानी डेथ होगी गंगाराम धाकड़ के पिताजी की मौत हुई। तो माना मौत पर मोसर ओसर जो को भी मानना थे, मोसर के दो, ओसर के दो, मोसर गया महाराज शाह। तो वे आया तो बन मिठा को गुणु शौक को, पुराना टाइम में मिठा को ज्यादा शौक हो टाबरो। तो ज्यादा शौक हो तो मीठा खाना का तर दूर दूर हो जाता। पहले का टाइम में लापसी को डोकरन ज्यादा शौक हो, 10-10 कोस पैदल चल रहा है, बाहर लापसी कोई खावे को नहीं। तो लापसी को शौक हो, मीठा को शौक हो। तो मीठा को शौक हो तो गंगाराम धाकड़ का अठाया पिताजी की मोसर में आया। मोसर में आया तो बातें कर रहा बेट एक जगह कि आपने को जो कोठ को सामंत है, सामंत को नाम कृष्ण सिंह है। क्यों सामंत सिंह तो अपन बुरी कर्म लिए, बुरी आ कर्म लिए कि आपा को ठोक मिलिया 84 प्रकार का कर। अत्ता ही कोई ठोक वाका हुआ कि कर अत्ता कर ठोक मिलिया तो आपा करा कहीं आपनो कोई जीबाम जीबो करियो। क्योंकि अत्ता कर ठोक रहे जब तो आपने हुए को नहीं दान दुख पैसों तो पाचा ही को नहीं आपने ब्यूं जाता तो अपन अटक कर चुका नहीं पड़ा। तो हो गया परेशान होता है महाराज आया। महाराज को नहीं नाम है साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। अटा महाराज है, महाराज को नाम है साधु सीताराम दास। कौन सा दास? साधु सीताराम दास। साधु सीताराम दास यार क्यों बोलो भक्तों कायो ये चुपचाप क्या बैठे हो हैं? काई प्रॉब्लम होगी? अतो की और कह दुख दर्द है और कह रो पड़िया सगला का सगला है किसान पूरा का पूरा ही रो पड़िया। क्यों महाराज मामो मिलिए पूरी क्यों कायू मिलिए? क्यों माखोट जो को सामंत है ठाकर है, सामंत कह दो या ठाकुर कह दो एक ही बात है। सामंत है भी, सामंत को नाम है कृष्ण सिंह। कौन सो सिंह है? कृष्ण सिंह। कि माखालाट सामंत को नाम कृष्ण सिंह है और कृष्ण सिंह वहां पर ठोकर क्या कर ठोकर क्या वहां पर 84 प्रकार का कर ठोकरा क्या तो करा काई करा हो गया मैं परेशान। क्यों देखो जो को कृष्ण सिंह है ना वो माड़ो आदमी है, वो चौको आदमी को नहीं। और आपने महाराजा फतेह सिंह चौको आदमी है। कौन? अठलिक्स का फतेह सिंह। मेवाड़ को जो राणू है वो है फतेह सिंह। क्यों? फतेह सिंह बढ़िया आदमी है और कृष्ण सिंह तो माड़ो आदमी है। तो एक काम करो कि एक शिकायत कृष्ण सिंह की आपने फतेह सिंह कर दो जो को मामलो ही साफ हो जाए। अब किसान हो गया राजी,
कि वो चालो कर दो शिकायत। लेकिन महाराजा का जावा कौन बटा है, जाबा उस समय डर लगा। पुराना टाइम का मायने यदि पुलिस की गाड़ी आ जाती गांव में तो लोग खेतम छुप जाता जा रहे। तो ये तो राजा है, राजा के पास ये कौन जाई जे कोई हर कोई कौन जास का राजा के पास। तो दोरा सोरा दो आदमी तैयार करया, एक को नाम हो नानजी पटेल, एक को नाम हो ठाकरी पटेल। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल दोरा सोरा दोनों ने तैयार किया, दोनों ने भेजा महाराजा फतेह सिंह के दरबार में। जी है भेजा, लेकिन 6 महीना तक फिरता रहा, लेकिन महाराजा मुलाकात को नहीं की। मुलाकात हुई को नहीं। जब आता आता अंका जो कार्यालय हो महाराजा को, कार्यालय का माने पत्थर छोड़ रहेगा जो लेटर लिख कर ना अपने बिजोलिया की पूरी कहानी राम कहानी जगह लेकर टोटल भाई पत्थर में लिखोड़ी। यार वो पत्थर छोड़ रहा है क्या अठा का कार्यालय में छोड़ो पत्थर छोड़ो। और महाराजा को एक हो हमीद हुसैन हो जो हमीद हुसैन हो इन बेजोट है बिजोलिया क्यों जा देख रहा देखा झूठी के वे सांच के एक बार देख तो आ। तो उमेद हुसैन आयोट देखवा आयोर देकर गयो तो किसान की तो स्थिति बड़ी दयनीय पाचा आया राजा जी का नार क्योंकि किसान की बात एकदम सही है, राइट है, RIGST राइट है, पूरी एकदम बात सत्य है तो क्यों कार्रवाई करो। ये बात को पतो चलो अपने कृष्ण सिंह ने कि अटका किसान तुम्हारे खिलाफ बगावत कर रहा है कि सूरज से कह दो आन बुझा कर करे, अगर हमसे बातें करनी है तो सर झुका कर करे। कि आ बात मारी साथ बगावत क्यों मारी साथ बगावत ये बात कर अत्ता होशियार होगा आजकल क्यों लियो जना एक कर और तो कर ठोक दियो चौरी कर कौन सो कर चौरी कर लियो और कर लियो बात 1903 का माने एक कर और ठोक दियो भी कर को नाम वो चौरी कर हुआ कर टाबरो जो कि आपने लड़की को ब्याह हुआ करे जब ब्याह मनाया कर बात चौरी गोड़ कोड़ बात चौरी हुआ करे क्यों यदि छोरिया को ब्याह कर हो तो थाने भी 5 रुपया को टैक्स देना पड़ी काई देना पड़सी क्यों 5 रुपया को टैक्स देना पड़सी 5 रुपये को टैक्स देना पड़सी। तो किसान ये भी परेशान क्यों ब्याह कराएंगे नहीं मैं छोरिया को ब्याह भी नहीं करा तो टैक्स कटू ले क्यों मारा घर थोड़ी हुआ कृष्ण सिंह की हो क्यों मारा घर कोई जवान थोड़ी हुआ छोरिया तो तक हुआ जवान है। तो फिर भी किसान का एक कर और उन्नत 84 प्रकार कर पहली चला यार एक कर और आएगो चौरी कर नहीं कर और आएगो चौरी कर चाल रही है। तो किसान परेशान 1904-05 का लगभग आयो समय तो किसान बनाई योजना आप बनाई कि आप बिजोलिया छोटरी चलिया जावा खेता नहीं छोड़ दिया जमीन छोड़ दिया बाद में किकनू लेवा कर बात जायज करी जी। किसान आपके 200 ब्याह छोरे लेकर साथ है यानी ब्याह योग्य जो छोरे ही विवाह का योग्य चुगा गए यानी 200 छोरे ले यार आगे निकल रहा। अब 200 छोरे ले किसान निकल रहा जे जापा लग गया तो कृष्ण सिंह क्यों अरे ठम्मो जाओ खटो बाल्या मात तो ना दोनों के बीच में 1905 का मैंने एक समझौता हो जाए 1905 में हुआ समझौता के तहत बात आ हुआ है कि एक तो मैं चौरी कर अठा देशा एक तो चौरी कर अठा दियो फिर एक जगह कर रहा जगह 50% में 40% कर दिया माह पे तो 50 की जगह 40% कर दिया। आओगे किसान की पहली जीत कौन सी जीत किसानों की पहली जीत राजस्थान में पहली बार किसानों की जीत हुई है। अब किसानों की तो जीत हो गई। अब आता है कि जो आपने कृष्ण सिंह है यहाँ का संबंध बिजोलिया का संबंध कृष्ण सिंह है। कृष्ण सिंह की मृत्यु हो जाती है 1905 के बाद कृष्ण सिंह की होगी मृत्यु हो गई तो अगला सामंत बनेगा पृथ्वी सिंह कुणशो सिंह अगलो सामंत बन पृथ्वी सिंह कि अगला सामंत बनेगा टावरो पृथ्वी सिंह। यदि पृथ्वी सिंह अगलो सामंत बनसी तो सामंत बन रही है तो तलवार बांधी राजा जी कौन है आपने राजा जी तो फतेह सिंह जी है ठीक है राजा जी आपने है फतेह सिंह जी बांधी का तलवार बांध सी फतेह सिंह जी। तो फतेह सिंह यदि तलवार बांध रहे हो तो तलवार ये कौन बंदी चटावरो की न क्यों देनी पड़ा इनाम तो राजा जी नहीं देने पर सिक्योर क्यों कर दो तो जो कर रो तलवार को वो हो लगभग 40,000 रुपया वर्तमान में देखा जाएगा यानी 40,000 रुपया का लगभग हो। अब 40,000 रुपया पृथ्वी सिंह खुद थोड़ी देसी खुद को नहीं देवे वो आप को नहीं लेसी किसाना को नहीं वो किसाना को नहीं लेसी और कर ठोक दे तलवार बंदाई 1906 में ठोक दियो कर तलवार बंदाई।
अभी तलवार बंदाई कर को विरोध भी करियो, साधु सीताराम दास करियो एक तो विरोध, फतेहकरण चारण भी करियो, ब्रह्मदेव भी करियो, 3-4 करियो विरोध, लेकिन विरोध को की कौन बटियो, विरोध को कुछ ही कौन दियो, विरोध तो विरोध होतो ही रेगो। अब आगे बात करा पाछे तो आएगो लो समझ में सबका है। अब आपने देखो पृथ्वी सिंह का जनी अब उत्तराधिकारी घोषित हुए है, सामंत बढ़िया नहीं तो राजा जी ने इनाम देसी क्योंकि गिफ्ट तो देसी, तो गिफ्ट में तलवार बंदाई कर, तलवार बंदाई कर 1906, तलवार बंदाई कर उनको 1906। अब तलवार बांध रहा राजा जी, एक विरोध भी करियो फतेहचारण के कारण कुछ लोगों ने विरोध किया, लेकिन विरोध को किमी कौन बैठियो। तो अब आपने फतेह सिंह जी की भी, पृथ्वी सिंह जी की भी डेथ हो जाए, पृथ्वी सिंह जी भी चालता रहा। पृथ्वी सिंह के बाद में जो अगलो मनसी आपने कि भाई फतेह यानी पृथ्वी सिंह की भी डेथ होगी। एक बाद में जो अगलो सामंत रेसी आपने वो बनसी केसरी सिंह, अगलो सामंत बना लो टाबरो केसरी सिंह, लेकिन केसरी सिंह बच्चा है, छोटा है, अयोग्य है होने के कारण राजा जी खुद के अंडर में ले ले बिजोलिया ने फतेह सिंह खुद के अंडर में ले ले। ओ आपने उनको पहलो चरण कंप्लीट, पहलो चरण का युगो, पहलो चरण आपने उनको कंप्लीट। अब बात करें दूसरा चरण की। अब याद क्या करा, एक तो आपने आवे चौरीकर, पांचवी बात करा थोड़ी सी चौरीकर को एक तो, और एक को तलवार बंदाई कर, तलवार। अब आ दोनों में कंफ्यूज रहे कि चौरीकर कौन करियो शुरू, तलवार बंदाई कर कौन करियो शुरू। तो तलवार को राखता आपने, तलवार तो महाराणा पृथ्वी सिंह अजमेर को राजो, अजमेर का पृथ्वी सिंह तृतीय, पृथ्वी सिंह ताजो आदमी हो तो तलवार आंग तो लिख सके तलवार बंदाई करे पृथ्वी सिंह। पृथ्वीराज चौहान तो बिका नाम पर याद रख सका, तलवार बंदाई करा लो कौन हो, पृथ्वी सिंह। और चौरी कौन करता है, चौरी होती है ब्याह में, ब्याह की को मड़ियो भगवान कृष्ण को, तो आप लिख सका कृष्ण सिंह। तो ए होगा दोनों कर, ए दोनों याद रखने। 1903 में होगी या चौरी कर, 1903 और 1906 हो गया चौरी कर। और वो आपने पहलो चरण हो गया कंप्लीट। अब बात करा दूसरा चरण की, अब बात करा आप सेकंड चरण यानी बात करा दूसरा चरण, ठीक है। अब दूसरा चरण में एक दबंग आदमी आवलो, दबंग आदमी की बात पड़ से, दबंग आदमी काय करे, तो दबंग आदमी आवलो, ठीक है। अब आवलो दबंग आदमी, तो आप पढ़ा दबंग आदमी की बात, दबंग आदमी क्या करे, कौन सा आदमी आवलो, दबंग आदमी। अब आवलो दबंग आदमी को नाम है भूप सिंह गुज्जर। दबंग आदमी का नाम है भूप सिंह गुज्जर, और वो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को रे पड़ो, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश को रे पड़ो है। एक आयकर है कि आपने राजस्थान में भी रहे और भूप सिंह गुज्जर भी जो उत्तर प्रदेश को है। एक कुछ लोग एक योजना बनावे कि जी ने 1857 की क्रांति हुई, बयान को विद्रोह एक और कर दिया तो आंखों सोपड़ो साफ कर देवा सबको, आप जगह कर फर ले रहे हैं आंखों पार्टियों सबको साफ कर देवा। तो आप भी एक योजना बनाई, योजना आप बनाई कि आप 1915 का मान 170 क्रांति करा, 1857 की विद्रोह हुई बच्चों को एक और करा, क्रांति की योजना बनाई। क्रांति की योजना बना भूप सिंह जी काय करियो कि ये तो अजमेर में आएगा, अजमेर में करता नौकरी, काय करता अजमेर में करा नौकरी, तो नौकरी करवा आएगा। और कोई मुखबिर हो जो कोई गलत खबर दे दी, खबर आ दे दी कि 78 क्रांति की योजना बनाई जा रही है, तो अटुअन गिरफ्तार करे और ले आया टोडगढ़ जेल में, टोडगढ़ जेल में जा रहा गिरफ्तार कर दिया, टोडगढ़ में गिरफ्तार कर दिया। लेकिन गिरफ्तार आपने भूप सिंह गुज्जर है, गुज्जरों को शिकार कोई कौन कर सके, तो गुज्जर ने करती हो अटकेद। तो गुज्जर साहब आपने भूप सिंह जी गुजरा, अटू हो गया फरार, अटू फरार और सीधा आया चित्तौड़,
चित्तौड़, और चित्तौड़ रो गांव रो नाम है ओछड़ी गांव। कौन सो नाम है? ओछड़ी गांव। चित्तौड़ का आ गया ओछड़ी। चित्तौड़ में जो गांव है, गांव का नाम है ओछड़ी गांव। ओछड़ी गांव में आए और खुद को नाम चेंज कर दियो। क्यों? माई नेम इज नॉट भूप सिंह गुज्जर, माई नेम इज विजय सिंह पथिक, कि मेरा नाम भूप सिंह गुज्जर नहीं है, मेरा नाम तो विजय सिंह पथिक है। तो अठे आर ए नाम चेंज कर लियो विजय सिंह पथिक, विजय सिंह पथिक। अठे नाम चेंज कर लियो पथिक, विजय सिंह पथिक। अब विजय सिंह से पथिक जट चौका देता प्रवचन देवा लोगन बढ़िया। एक दिन का प्रवचन सुनवा आपने साधु सीताराम दास आ गया। साधु सीताराम दास कि साधु सीताराम दास जी आया आका एक दिन प्रवचन सुनवा। प्रवचन सुनिया क्यों विजय सिंह जी पथिक साहब जी आमा का यानी कि परेशानी चल रही है बिजोलिया में थे, थोड़ा सी एक पर कूद पड़ो थे इमे, और आका के बाबर विजय सिंह जी अटारा को नेतृत्व करा लगा। ए नेतृत्व करा आल्यो ए आएगा पथिक, विजय सिंह जी पथिक नेतृत्व कर दियो तो कदा करियो। यानी जो दूसरो चरण चाल रही आपने वो चाल रहा 1915 लेर 1923 तक। तो 1916 का मायने एक कर दियो नेतृत्व है। 1916 में नेतृत्व कर दियो तो जगह विजय सिंह जी पथिक साहब आपने एक किसान आंदोलन ले जैसे भारत लेवल तक अतिदार किसान आंदोलन चाल रही हो, ओनली स्थानीय लेवल तक इन जगह लोग क्षेत्र का क्षेत्र विशेष में चाल रही हो। लेकिन अब आंदोलन ने हवा दे दी ऊपर की। कहने को मतलब वो है कि अब किसान आंदोलन पुगासी भारत का लेवल तक, भारत का लेवल का पुगा वाले क्या पुगासी, तो ये पुगासी एक तो 1916 लिखो, एक लिखो 1917, एक तो 1916 एक 1917। ऊपर कौन है? ऊपर तो रहेंगे किसान। ऊपर कौन है? यानी अट लिख दो ऊपर, और ऊपर कौन आ गया? ऊपर आ गया किसान, या लिख दो किसान। ऊपर है किसान। तो ऊपर माल जो ऊपर माल की स्थापना कदा करी 1917 में, और किसान पंच बोर्ड की स्थापना कदा करी तो एक ही करी 1916। दोनों तारीख याद होगी। ऊपर कौन है? ऊपर किसान। इन्हें अपने याद करिए, भूल जाओ आप। तो ऊपर ठीक है। अब किसान पंच बोर्ड किसान है तो किसानों को अध्यक्ष कुन्ना बना दियो, अध्यक्ष बना दियो अपने साधु सीताराम दास ने। कुन्ना बना दियो? साधु सीताराम दास ने साधु जी ने बना दियो। और ऊपर माल को कौन बना दियो? तो इको बनायो मुन्ना पटेल ने बना दियो। इको बना दियो मुन्ना पटेल ने। अब कई सर जी गुरु जी दो का कानून स्थापना करवा में कई किसान आंदोलन ऊपर उठ गो, भारत लेवल तक थोड़ी उठ गो, नहीं मुन्ना ना दो यू कौन गयो। यदि किसान आंदोलन भारत लेवल तक पहुंचाणु है तो बिक के लिए अपन फेसबुक पर वायरल कर दो। एक ही तरीका फेसबुक और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दो। वायरल करवा को पहले वायरल किया इंस्टाग्राम फेसबुक तो हो ही को नहीं। तो बिट टाइम हो अखबार, बिट टाइम को फेसबुक और जो को अपना इंस्टाग्राम हो वो हो अखबार हो। तो अखबार हो तो एक कानपुर प्रकाशित, कानपुर प्रकाशित वो भी को नाम हो प्रताप अखबार में कर दी लिखे अरबी में कर दियो, विस्तार आकर फैला दियो। अगर एक भी हो, एक अबूदे भी हो, एक मराठा भी हो। अखबार का माने की खबर फैलाई और इन दे दी एक हवा तेज हवा दी थी। ठीक है। अब इन दत्ती तो हवा दे दी, अब भारत लेवल तक पहुंचा रहा। तो फिर अब भारत लेवल तक पहुंचाएंगे तो एक 1919 में कांग्रेस को अधिवेशन हुआ है, अमृतसर अधिवेशन, कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कि 1919 में कांग्रेस को हुआ अमृतसर अधिवेशन का मायने बात को प्रस्ताव रखा कि भाई किसान का सादरी आपने पथिक जी पुकारे आए तो पथिक जी बात रखी, लेकिन आपने गांधी जी ने प्रस्ताव ने रद्द कर दियो। महात्मा गांधी जी ने इस प्रस्ताव को क्या कर दिया? रद्द कर दिया। प्रस्ताव रद्द कर दियो। लेकिन आपने पथिक जी यही रुकने वाले नहीं थे। पथिक जी थे, दबंग आदमी थे। तो दबंग आदमी क्या क्या करता है देखो, दबंग आदमी गांधी जी यहाँ रोकना चाहिए लेकिन नहीं रुके, यहाँ कि यहाँ कर दिया रद्द लेकिन नहीं रुके। 1920 का समय आता है, नागपुर को अधिवेशन हुई 1919 का। मायार पथिक जी लोगों नेतृत्व करो और धरनो बेटा लोगों का नेतृत्व पूरा धरनो बेटा दियो बैठा ही। और तो कांग्रेस को ध्यान आकर्षित हो कि ओ हो रही क्या है। अब गांधी जी को निजी सचिव हो बिनी क्यों मोराई जी ने क्यों देसाई जी हो रही क्या है वो के लोचो है। तो देखो तो धरनो बैठे है यहाँ तो धरनो बैठे और कांग्रेस को ध्यान रखा पड़े महाराणा पर जोर पर महाराणा का नेतृत्व का मायना जासी हॉलैंड
कौन जाए, हॉलैंड। हॉलैंड के बीच में और पथिक जी के बीच में का समझौतो उसी पथिक, हॉलैंड और पथिक जी के बीच में उसी समझौतो समझौतो वो है कि भाई अब था कि मांगा तो मैं मालेशिया, ठीक है, लेकिन जो कि 84 प्रकार करण बाकी जगह तक 35 प्रकार के लागबा कर देवा आप बंद, यानी माफ कर देवा 84 में से 35, 84 में से 35 प्रकार के लागबा आपके कम कर देंगे या रद्द कर देंगे। अब अति बात होगी हॉलैंड के बीच पर समझो तो ये कि 84 में 35 प्रकार के लागबा का था कि माफ कर देवा, लेकिन हुआ कुछ और ही, और ये हुआ कि उस समय चल रहा था एक तो चोरा चोरी कांड हुआ एक तो, और उसके बाद में आता है एक असहयोग आंदोलन चोरा चोरी घटना के बाद क्यों कौन पथिक जी बड़ो होशियार हो रहे हैं, तो पथिक जी ने करियो गिरफ्तार, पथिक जी ने गिरफ्तार कर 5 साल की दे दी सजा, और एक बार जो आगे नेतृत्व तो संभाला वो संभाला माणिक्यलाल, कुछ समय के लिए माणिक्यलाल शर्मा संभाला, और बी के बाद में पथिक जी वापस आ जाए। अब बात करें आप तीसरा चरण की, थर्ड चरण 1923 से 1941। अब तीसरा चरण का माने एक बावड़ी तरेडा सी बावड़ो आदमी को नाम है ट्रेंच, बावड़ो आदमी कौन है, बिको नाम है ट्रेंच आसी, ट्रेंच एकदम बावड़ो आदमी है। बावड़ो ये है कि एक तो आवे असंचित, एक आवे संचित भूमि, असिंचित भूमि आएगी एक तो, और एक आएगी सिंचित भूमि। वो बावड़ो आदमी देखो क्या करे, वो क्या करे कि असंचित भूमि में तो कर तो बढ़ा दियो, जो कि कर हो ना कर लेवा, वो असंचित भूमि में तो ज्यादा कर दियो कर की मात्रा, और सिंचित भूमि में कम कर दियो। देखो बावड़ो तो एक कृषि कर, देखो बात करा पाची तो एक आयो ट्रेंच बावड़ी त्रेड है, एक तरह की बावड़ी त्रेड ये है कि एक तो असंचित भूमि हुआ एक सिंचित भूमि हुआ। असंचित भूमि में तो कर कम होना चाहिए, लेकिन बावड़ो आदमी इन तो कर बढ़ा दियो और सिंचित में कर दियो कम, जट बढ़िया पैदावार उठी बटक कर कम, और जट हो रही को नहीं बरसाती को नूरी पानी को नहीं पीपा ने बटक कर बढ़ा दियो। अब खटो दी बावड़ो आदमी एकदम अब कर दियो। अब कर के बाद अब किसान आया भाग्या पथिक जी के बाद के पथिक जी अब करा के देखो आओ मलिए वो असंचित पर ज्यादा कर संचित में कम कर दियो, तो पथिक जी क्यों कि जमीन छोड़ दियो, क्यों जमीन छोड़ दो, अगर जमीन में खेती नहीं करा तो कर खटू देशिया, क्यों बात तो सही है, लेकिन राम नारायण चौधरी क्यों ना पथिक इया मत कर, माँ बाप हुआ जमीन माँ बाप ने नहीं छोड़ सका पा बात कही, लेकिन पथिक जी क्यों तो छोड़ दो मारा क्या बाप रे, और जी छोटी जमीन है अठो को मारा जो सामंत हो वो इस जमीन है मालवा का किसान देती कटकन दीदी, मालवा का किसान क्या आपा तैयार आप कर ले खेती थी, आपने कोई टैक्स ले लीजिए ले जो आप करा खेती, तो एक किसान का एक दुख और जाग्यो। अब रामनारायण चौधरी क्योंकि थाका पथिक जी थाकी खाता क्या बाई किसान जमीन छोड़ी रहा जमीन खाता हूँ ये कारण ही गई है, तो पथिक जी की कि मैं अभी किसान आंदोलन हमारी गलती है, तो मैं किसान आंदोलन मारे बजे गई है जमीन, तो मैं किसान आंदोलन दूर हो रही हूँ, यानी नेतृत्व हटको। अब नेतृत्व कृषि को रामनारायण चौधरी अब नेतृत्व कर दियो रामनारायण चौधरी के बाद कुछ समय के लिए एक जमनालाल बजाज भी करता है, कौन करे जमनालाल बजाज भी करे, और जमनालाल बजाज के बाद में अटको जो अपने मेवाड़ को प्रधानमंत्री है टी राघवाचारी विजया टी राघवाचारी यानी जमनालाल के बाद जो मेवाड़ को प्रधानमंत्री रहे है, प्रधानमंत्री को नाम रहे विजया टी राघवाचारी है। एक किसान की मांगा माले और करार कर दे समाप्त, ये अपना हो गया किसान आंदोलन कंप्लीट जबकि भी मेन्यू का देख लो कंप्लीट हो गया, ये अपना हो गया किसान आंदोलन कंप्लीट। एक लाइन समझ में आएगी ली, एक बड़े पूरी ऊपर नीचे और पूरी गहराई तक कराई है, और कोई डरवा की जरूरत को नहीं। तो ठीक है, आज को क्लास को यही देते विराम, आगे की क्लास करेंगे कल, तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।